पिछले भाग में हमने पढ़ा था जब रुद्र और अनिरुद्ध को नाज और रिद्धि के एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो मुंबई आ जाते हैं हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए। अब आगे रात के 9:30 के करीब अब सब नाज और रिद्धि के फ्लैट के बिल्डिंग में आ गए। मुंबई में ज्यादा कोई किसी के घर पर तांग झांक नहीं करते थे। सब अपनी जिंदगी में मस्त थे। मुंबई शहर ही ऐसा है, वहाँ कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। वहाँ खड़े गार्ड ने भी ज्यादा नहीं पूछा। नाज चुपचाप बस रुद्र के सीने से लग के बैठी रही। बिल्डिंग में आते ही रोनी ने उतर कर रुद्र की तरफ दरवाजा खोल दिया। रुद्र नाज को लेकर कार से नीचे आ गया। वहाँ अनिरुद्ध भी रिद्धि को लेकर उतर गया। नाज और रिद्धि का फ्लैट 4th फ्लोर पर था। रुद्र लिफ्ट की तरफ गया तो वहाँ लिफ्ट बंद होने का पोस्टर लगा था। रुद्र ने एक नज़र देखकर फिर सीढ़ियों की तरफ आ गया। रुद्र के पीछे ही अनिरुद्ध भी रिद्धि को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अनिरुद्ध के पीछे रोनी था। पवन नीचे ही बाकी गार्ड्स के साथ था। वहाँ इस वक्त सीढ़ियों पर कोई नहीं था इनके अलावा, लेकिन अगर कोई देख लेता तो पक्का सबकी नजरें इतने हैंडसम बंदों पर थम जाती। उनकी बिल्डिंग की लड़कियों को इतने हैंडसम लड़के अपनी गोद में उठाकर लेकर आ गए। देखने जरूर लग जाते। नाज तो रुद्र के सीने पर सर रखी हुई थी, लेकिन रिद्धि नाज और रुद्र को देख रही थी। रिद्धि भी चाहती थी कि नाज को रुद्र मिल जाए। नाज का दुख खुद से भी देखा नहीं जा रहा था। अनिरुद्ध ने रिद्धि को ऐसे उन दोनों को देखते देखा तो धीरे से बोला, अब रुद्र कभी नहीं अकेला छोड़ेगा नाज को। अब वो ही गया है तो नाज को वापस लेकर ही जाएगा। रिद्धि अनिरुद्ध को देखकर इमोशनल होते हुए, नाज बहुत प्यार करती है रुद्र से। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, आई नो, रुद्र उससे भी ज्यादा करता है। रिद्धि, फिर उसे निकाला क्यों घर से? अनिरुद्ध, घर जाकर आराम से समझाऊंगा, सारी रात है हमारे पास। रिद्धि हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी तो अनिरुद्ध बोला, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जब तक शादी नहीं करते हम तब तक लिमिट में ही रहूंगा। रिद्धि बोला, समूह बनाकर, क्या बोल रहे हैं आप? शादी, वो भी इतनी जल्दी? अनिरुद्ध, ऑफ कोर्स मेरी उम्र हो गई है शादी की, मुझे भी अपने बच्चे देखने हैं। रिद्धि आंखें बड़ी बड़ी करके अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध ने उसे आंख मार दी। इतने में 4th फ्लोर पे आ गया। रोनी ने आगे जाकर उनके फ्लैट का दरवाजा खोल दिया। रुद्र नाज को लेकर अंदर चला गया। हॉल में आकर देखा वहाँ 2 रूम थे। रुद्र ने प्यार से नाज को देखकर कहा, आपका रूम कौन सा है? नाज कुछ नहीं बोली। रुद्र उसे देखने लगा। अनिरुद्ध ने रिद्धि को इशारा किया तो रिद्धि ने राइट वाले रूम की तरफ इशारा कर दिया। अनिरुद्ध बोला, राइट वाला रूम है नाज का। रुद्र बिना किसी की तरफ देखे नाज को लेकर उसके रूम में चला गया और जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अनिरुद्ध रिद्धि को उसके रूम में ले गया। रोनी बेचारा वहीं खड़ा रहा, फिर अपना सर झटक कर किचन में पानी पीने चला गया। रुद्र ने दरवाजा बंद किया और नाज को लेकर बेड की तरफ आ गया। उसे आराम से बेड पर बिठा दिया। नाज ने अब रुद्र की तरफ देखा, कितना सूना सा लग रहा था रुद्र का चेहरा भी। नाज को गुस्सा आ गया। उसने अपनी सारी ताकत ली और अपना पैर उठाकर रुद्र के पेट पर जोर से मार दिया। शब इतना अचानक हुआ, रुद्र समझ नहीं पाया। उसे बचने का मौका नहीं मिला। वो पैर रुद्र के इतने जोर से लगा कि वो हल्का सा चीख उठा और अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर बोला, नाज, बहुत जोर से लगा बच्चा। नाज को रोना आ गया था। वो रोते हुए बोली, निकल जाइए मेरे घर से, क्या करने आए हैं? अब निकलिए अभी, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। नाज रोते हुए बेड से उठकर खड़ी हो गई। रुद्र अब सीधे खड़ा हो गया और नाज की तरफ आकर उसका चेहरा हाथ में भरने लगा तो नाज पीछे हो गई और रोते हुए बोली, निकलिए, मेरे पास मत आना। अब आप चीटर कहीं के, कोई प्यार नहीं करती। अब मैं आपसे पिछले 8 दिन से बहुत खुशी से रह रही थी। मैं छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ था, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब जाइए मेरे घर से, मुझे आता है खुद को संभालना। आपकी ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाइए यहाँ से, मैं नहीं करती प्यार अब आपसे। नाज इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। असल में रुद्र ने ही उसे बोलने नहीं दिया। रुद्र ने नाज के होठ अपने होठों में बंद कर लिए। नाज रोते हुए अपने फ्लो में ही बोली जा रही थी। रुद्र ने उसे रोते हुए कहा, देखकर रहा नहीं गया, जल्दी से नाज के पास आकर
उसको कमर से पकड़ लिया और अगले ही सेकंड उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बड़े प्यार से उसे किस करने लगा। दोस्तों, आगे की कहानी मैं सुबह डालूंगी। मैंने कहा था 17 का, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।